अस्सलामुअलैकुम। ये जो वीडियो है जी, ये वीडियो है जी कि आप जो है वो एग्ज़ाम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से बेस्ट हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम से बेस्ट हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर क्या हम ट्रेडिशनल पेपर दें या ऑनलाइन, कौन से बेस्ट है हमारे लिए। तो मैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सक्सेसफुल ग्रेजुएट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैंने एक ईमेल के बारे में, काफ़ी बच्चों का सवाल था, तो वो मैंने ईमेल की मुकम्मल वजाहत कर दी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने बता दिया कि उसमें क्या क्या उन्होंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पासवर्ड कब चेंज करना है, आपको ईमेल क्यों नहीं आई, बाकी बच्चों को क्यों आ गई हुई है, वो मैंने सारी इस जो ये आपको नज़र आ रही है इनमें आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं अब आपसे बात करने वाला हूं कि जी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बेस्ट है या ट्रेडिशनल एग्ज़ाम। सबसे पहले जी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है ना वो इतनी ज़्यादा टेंशन लिए हुए हैं, तो बेहतर तरीका यही है कि आप ऑनलाइन इम्तिहान दे लें। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इम्तिहान दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा तो आपकी डिग्री क्लियर हो जाएगी और आगे जो है वो एमए एमएससी में एडमिशन जो है वो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आपको जल्द ही रिजल्ट कार्ड सब कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि जो आपका सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र है जहाँ पे आपने पेपर देना है, ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका रिज़ल्ट साथ साथ ही शो कर देते, वो पीछे काउंट करता रहता है आपके मार्क्स। ठीक है, तो अब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उस पर डिपेंड है कि वो आपको उसी वक्त रिज़ल्ट शो कर दे या आपको बाद में शो कर दे। ठीक है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में आपका रिज़ल्ट उसी वक्त ही आपका रिज़ल्ट बन जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जो आपका जो मॉक टेस्ट आया हुआ है उसमें जी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ने एंड पे रिज़ल्ट नहीं शो किया, तो मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपको उसी वक्त रिज़ल्ट शो ना करे, लेकिन इसका रिज़ल्ट चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी उसी वक्त शो कर दे या चाहे एक हफ्ते के बाद या चाहे एक दिन के बाद, जब मर्जी शो कर सकते हैं, इसलिए आपका ये लेट वगैरह वाला सीन नहीं होगा। नंबर 2, आपका फ़ायदा ये है ऑनलाइन का कि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आपका एमसीक्यू जो है वो एक भी, अगर आपका एमसीक्यू जो है वो ठीक हो जाए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई हैंड राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और नंबर 2, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वो मिस वगैरह वो सारा, जैसे वो आप लिख के पेपर देती हैं कि आपने इररेलेवेंट लिखा हुआ है, ये सारा कुछ सीन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो आपको पता ही है कि बीए बीएससी के बाद जो है एमए एमएससी में बच्चे जो है वो बहुत जल्दी एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे लें। ठीक है, अब इसके जो है वो नुकसान ये है जी कि इसके लिए हमें चाहिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें विंडो 8.1 और विंडो 10 होनी चाहिए। अक्सर बच्चों का जो मसला आ रहा है वो मेन मसला यही है कि उनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है जी, और साथ में हमें चाहिए जी एक इंटरनेट अच्छा स्पीड वाला। ठीक है, तो लैपटॉप और इंटरनेट देखें कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो अगर आप लोग जो है वो अपने दोस्त वगैरह से लैपटॉप या ले लें 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए, तो आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया तो मे बी उनका जो पेपर है वो किसी और टाइम होगा, आपका पेपर किसी और टाइम होगा। ठीक है, तो आप उससे लैपटॉप लेके पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स है कोई बड़ा, तो उसके पास भी लैपटॉप, आपको पता है आजकल सब बड़ों के लड़कों के पास होता है। ठीक है, आजकल जो है वो इतना जो है वो कंप्यूटर, वो जो मोबाइल नहीं लोग रखते जितने लैपटॉप है लोगों के पास। ठीक है, तो आप किसी से भी लेके जाना, जस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो ऑनलाइन का तो यही नुकसान है बस, बाकी तो और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और आपको पता है कि आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी जो है वो, अगर सब्जेक्टिव आपका क्लियर है तो आपकी एमसीक्यूज़ की जो तैयारी है ना वो इंशाल्लाह भी कंप्लीट है, अगर आपने सब्जेक्टिव के लिहाज से तैयारी मुकम्मल की हुई है। ठीक है, तो अब करते हैं जी बात ट्रेडिशनल मेथड की। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से पेपर देने हैं तो वो पेपर होंगे जाके जी दिसंबर में। वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये बोला हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे लिखा भी हुआ है कि अगर सिचुएशन जो है वो कोरोना वायरस की ठीक हुई, हालात ठीक हुए, तो फिर आपके
एग्ज़ाम ट्रेडिशनल मेथड से दिसंबर में हो गए, मे भी फिर वो नेक्स्ट ईयर चले जाए। अगर कोरोना वायरस ऐसे हालात रहे तो पेपर आपके नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से पेपर देते हैं तो आपकी चेकिंग जो है वो आपको पता ही है कि जैसे थर्ड ईयर में पेपर आपने दिए थे तो तकरीबन 2 या 3 मंथ लग जाते हैं आपको पेपर का रिजल्ट बनाते बनाते, ठीक है। तो फिर ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये आपका साल वेस्ट कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ से। तो आप देखें, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जी चॉइस भी दे दिया। ये अक्सर ये काफ़ी कॉलेजों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है कि ये देखें जी कि आप रोल नंबर स्लिप ले जाएं, जो नहीं पेपर देना चाहते वो कॉलेज में आके एक एप्लीकेशन जमा करवाएं, ठीक है। तो अब बात रहेगी जी प्राइवेट वालों की। तो प्राइवेट वालों को ना अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला था आप मुझे मेल करें हमें या ये चीज़ें जो हैं, लेकिन प्राइवेट वालों के भी पास ऑप्शन होगा। ज़ाहिरी बात है, जो प्राइवेट बच्चे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते जो फीसें वगैरह आने जाने का खर्चा, तो इसी वजह से वो प्राइवेट लेते हैं। तो 100 इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो इनको भी मिलेगा, ठीक है। आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो मर्ज़ी एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे लें, ठीक है। ऑनलाइन के लिए तो आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, माइक, स्पीकर, कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन ये तो होने लाजमी है। अगर ये नहीं है तो अगर आप ये नहीं है तो आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, करने को इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप अपना साल वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप मुश्किल जो बर्दाश्त कर लें और किसी से लैपटॉप या कंप्यूटर मांग लें, ठीक है। और इंटरनेट जो है वो आप अगर मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं ना, जैज़, टेलीनॉर, तो आप उस पर जो है ना वो एक दिन का भी 15 या 20 रुपये का पैकेज लगता है इंटरनेट का। तो वो आपको पता ही है कि आजकल जो है ना वो 10-15 रुपये में, 20 रुपये में आपको इंटरनेट इतना मिल जाता है कि आप आसानी से वो पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जी 4th ईयर की तालबात ऑनलाइन इम्तहान ना देने की सूरत में कॉलेज ऑफिस में दरख्वास्त लाजमी कराएं। ये ऑनलाइन के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब पता चल गया कि आपका टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो वो रखा हुआ है। तो आपने जी, अगर तो आप ऑनलाइन पेपर्स देना चाहते हैं तो आप ना ज़्यादा ना सोचें, अपने दिल को ना मुतमिन करें इस चीज़ पे कि आप जी मैंने एग्ज़ाम्स देने हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो अगर फेल बच्चा हो जाता है तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी बाद में करेगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर सप्ली वगैरह जो है वो आ जाए तो फिर क्या है, ठीक है। ये बाद की बात है, अभी आप लोग ये सप्ली वगैरह का ना सोचें। अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा है तो आपने अपनी जो तैयारी है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपकी ठीक है। बस आपने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, फिर ही आप लोग जो है वो अपने पेपर जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इम्तिहान देने में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो है ना ये आपके लिए सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र और गूगल मीट कैसे इंस्टॉल करना है ये आपने करना है जी, ठीक है। और आपको जो ईमेल आई है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें एक मॉक टेस्ट का दिया गया है लिंक। तो आप ना वो एक बार टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसे होना है, सेम पेपर वैसे ही होना है, ठीक है। और जीमेल का पासवर्ड वगैरह वो आपका जी पेपर वाले दिन आपको जो मेल आएगी उसका चेंज आपने करना है, ठीक है। बाकी ये गूगल मीट और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ये चीज़ें आपको चाहिए ऑनलाइन पेपर देने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड से भी तो आपको पता ही है कि अगर थर्ड ईयर में आपने पेपर दिए होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड से पेपर देते हैं वो इंसान लिख लिख के, तो पंजाब यूनिवर्सिटी फिर भी जो है वो 200 मार्क्स, 250 मार्क्स, 150 मार्क्स, ये इतने मार्क्स ही देते हैं वो 400 में से, ठीक है। तो अगर आपका एमसीक्यूज़ की तैयारी जो है वो अगर सब्जेक्टिव के लिहाज से अच्छी है तो आपने एमसीक्यू जो है वो जस्ट पिक लगाने हैं आपने बस। तो अगर इंशाल्लाह अगर बच्चा जो है ना वो अच्छे से अपनी बुक्स पढ़े, सिलेबस को रीड करे, आपके एमसीक्यू जो है वो उसी में से होंगे, तो आप इसमें से 400 में से 350 पौने 400 मार्क्स की आसानी से ले सकते हैं एमसीक्यूज़ में। और आपके पेपर जो है ना वो सुनने में काफ़ी आ रहा है कि आपके पेपर्स इजी होंगे। मैंने ये सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, मैंने 4-5 जो सैम्पल पेपर्स आपके लिए सोल्व करके अपलोड किए थे, यकीन करें वो बहुत ही आसान थे। तो आपका सेम पेपर जो है वो वैसे ही होना है ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लें तो आप ऑनलाइन पेपर जो है वो दे लें। आई थिंक ऑनलाइन पेपर जो है वो अच्छे रहेंगे आपके लिए, टाइम की भी बचत है, इसमें मार्क्स भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं,
ठीक है। ट्रेडिशनल से तो फिर अगर देने हैं तो फिर वो तो आप कन्फर्म अभी तक कुछ भी नहीं है कि आप दिसंबर में दोगे या अगले साल वो डेट्स चली जाएंगी, ठीक है। फिर 2-3 मंथ लग जाएंगे उस चीज़ में आपको करते करते, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, अब आपको आई थिंक मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें करनी है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लें। तो अगर आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं तो अपने कॉलेज वालों के साथ रब्ता करें या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप एक लैपटॉप अरेंज कर लें। जब उसका पेपर होगा तो आप उसको वो पेपर दे लेगा, जब आपका टाइम आएगा तो आप उसके लैपटॉप पे जाके पेपर दे लीजिएगा। ऐसे मैनेज करें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इंसान जब वो, आपको पता है पाकिस्तानी अवाम तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाने में माहिर है, तो आप लोगों से क्यों नहीं लग रहा ये सारा कुछ? थोड़ा सा ना अपने फ़ायदे के लिए सोच लें। उन्होंने तो सोचना नहीं है, पीयू ने जो आप इतनी जो है वो सख्ती से पेपर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सोच लें अच्छे से और जो है ना जल्दी फैसला करें। अगर आपने ऑनलाइन पेपर देना है तो आप वहाँ पे जाके वो मॉक टेस्ट लाजमी दें जो आपके जीमेल पे आया हुआ है लिंक, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आपको काफ़ी कुछ समझ लग गई होगी, ठीक है। ये थे जी कुछ फ़ायदे और नुकसान जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के और ट्रेडिशनल मेथड के पेपर जो हैं। तो अगर आपने जल्दी पेपर वो एडमिशन लेना है तो आप लोग कर लें। तो बाकी जब एमए एमएससी के एडमिशन ओपन होंगे ना पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो आपको बता देगी, वो आपको पॉलिसी सारी समझा देगी कि आपने एमए एमएससी में एडमिशन कैसे लेना है। जो कंबाइन कर रहे हैं बीए बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2, उनके लिए क्या प्रोसीजर रखेंगे, वो ये सारा कुछ जो है ना वो आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी एमए एमएससी की जो है टेंशन ना लें, आप अभी तक बीए बीएससी की टेंशन लें और किसी दोस्त से किसी रिलेटिव से एक लैपटॉप अरेंज करवाएं, ठीक है। और इंटरनेट जो है वो आप अपने मोबाइल पे भी पैकेज लगा के कर सकते हैं। और एक जो है ना अब लास्ट बात ये है जी कि काफ़ी बच्चों के जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जीमेल तो मोबाइल के अंदर है, तो हम वो कैसे लैपटॉप के अंदर करें? बेटा जीमेल इंस्टॉल नहीं करते, जीमेल जस्ट आपने गूगल पे जाके लिखना जीमेल। तो जब आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। जो आपके जो ईमेल एड्रेस है ना वो लिखें और अपनी ईमेल का एड्रेस लिखें, तो वो आपके लैपटॉप पे ईमेल ओपन हो जाएगी। बस यही है चीज़, और तो इसमें कुछ भी नहीं है कोई चीज़ समझने वाली, कोई बड़ी चीज़। ये रॉकेट साइंस तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप जल्दी से फैसला करें कि आपने ऑनलाइन देने हैं या फिर आपने ट्रेडिशनल मेथड से देने हैं, ठीक है। तो अभी तक प्राइवेट वालों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला कि आप हमें मेल करें, ठीक है। तो आप जो है ना वैसे चांस है आपके ना भी करें तो वो आई थिंक जो वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, आपको फेल नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने भी फीसें दी हुई हैं, ये सारा कुछ किया हुआ है, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। अगर रेगुलर को मिल जाती है इजाज़त तो आप लोग भी जो है ना वो आपको भी मिल गई हुई है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली जल्दी से सोचें और ये चीज़ जो है वो मैनेज करें अपना लैपटॉप। ज़्यादा मसला ही लैपटॉप का आ रहा है बच्चों को, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। बस ये आपने ना पहली बार ये चीज़ें सुनी है तो इस वजह से आप जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आसानी से पेपर ये कर सकते हैं। ये जैसे ही मुझे किसी के मेल का जो मिलता है ना तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट जो वो करके दिखाऊंगा। यकीन करें आपको ऐसे लगेगा जैसे ये बच्चों वाला काम था जो हम जो ऐसे डर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से फैसला कर लीजिए कि आपने पेपर कैसे देने हैं। तो अब प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो लाजमी देखा करें। तो अपना, तो अल्लाह हाफिज़।